GHQ हमला केस की समाअत खत्म हुई है और इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी के जज जो हैं वो वापस निकल रहे हैं। ये आप पुलिस की सिक्योरिटी की भारी नफरी और होटलों की आवाज़ें सुन रहे हैं। और अभी जज साहब भी आपके सामने चले गए हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं। अलीमा खान ने पुलिस को चकमा देते हुए दूसरी तरफ से यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तारिड़। अडियाला जेल के बाहर जी मौजूद हैं। आज अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत हुई है। खान की जानिब से आज ATC रावलपिंडी के जज को क्या सरप्राइज दिया गया है और GHQ हमला केस की समाअत के अंदर आज क्या हुआ है। अलीमा खान साहिबा यहाँ अडियाला जेल के बाहर पहुंची हैं, बड़ी मुश्किलात से पहुंची हैं। पुलिस को उन्होंने किस तरह से चकमा दिया है और कौन कौन सी अहम शख्सियात यहाँ पर पहुंची हैं, इस हवाले से मनाजर भी आपको इस वीलॉग के अंदर दिखाने हैं। अलीमा खान ने पुलिस को चकमा किस तरह से दिया है, बदला किस तरह से लिया है, वो भी आपको रिपोर्ट करना है। और फिर जो अलीमा खान ने हमारे साथ यहाँ पे अहम तरीन गुफ्तगू की है वो भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले GHQ हमला केस की समाअत एक लंबे अरसे के बाद आज अडियाला जेल में हुई। इससे पहले आपको पता है ATC रावलपिंडी में समाअतें होना शुरू हो गई थी और खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाता था और वो वीडियो लिंक भी ऐसी थी कि मोबाइल फोन के जरिए ही समाअत हो जाती थी। कभी खान की फोटो दिखा के, कभी कॉल म्यूट करके और कभी जब खान कॉल पे बात करते थे तो फिर जज को वो बात सुनने का हौसला ही नहीं होता था। तो आज एक लंबे अरसे के बाद जब वो सस्पेंड हुआ नोटिफिकेशन रात को, तो आज यहाँ पे समाअत हुई। ATC रावलपिंडी के जज यहाँ पे तशरीफ लाए, शेख रशीद साहब आए, PTI के वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। शेख रशीद साहब से भी हमारी अभी कुछ देर पहले गुफ्तगू हुई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो शेख रशीद साहब को भी अंदर जाने नहीं दिया गया। शेख रशीद ने बाहर निकल के जो गुफ्तगू की, उन्होंने बताया कि पहले मुझे एक गेट पर 3 से 4 घंटे रोका गया, फिर दूसरे गेट पर रोका गया। ये कैसा ट्रायल है कि इस ट्रायल के अंदर हम भी नामजद हैं और हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि खान को बुलाया गया कि जज साहब आ चुके हैं, समाअत शुरू हो चुकी है, आप आए, आप अपनी हाजिरी लगवाएं और इस केस के अंदर आप केस को सुने। तो खान ने कहा कि मैं शावर ले रहा हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, वर्जिश कर रहा था, अभी मैंने शावर लेना है, मैं शावर लेकर आऊंगा। और रिपोर्ट ये हो रहा है कि खान शावर लेने के बाद समाअत के अंदर नहीं आए, क्योंकि खान को पता था उनकी फैमिली को लाया नहीं गया, केस के अंदर बाकी साथियों को, फ्री कैन जो हैं उनको बुलाया नहीं गया, तो खान भी नहीं गए। अब GHQ हमला केस की जो समाअत है वो 20 अक्टूबर, आज 7 अक्टूबर का दिन है, 20 अक्टूबर तक मुलतवी हो चुकी है। इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, साथ मेरे सामने सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार मौजूद है। उन्होंने हाथ में डंडे पकड़े हुए, और जो रवायती एक पुलिस का तरीका होता है कि पुलिस पूरे हेलमेट पहन के, वो शील्ड जो होती है प्रोटेक्ट करने वाली वो लगा के, और वो सारी जैकटें शक्टें लगा के इस वक्त यहाँ पर खड़ी हुई है। अलीमा खान ने कहा हम तो 4 खवातीन हैं, 4 खवातीन हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पे बड़ी तादाद में वर्कर भी नहीं पहुंचे हुए, रहनुमा भी नहीं पहुंचे हुए ना। तो उन्होंने कहा हम 4 खवातीन हैं, इतने पुलिस वाले बेचारे धूप के अंदर खड़े कर दिए, तो क्या यानी आपने क्या किया है? तो अलीमा खान ने हम क्या कर लेंगे, हमने क्या कहा, हम तो जो है ना वो यहाँ पे जो है वो 2 सालों से आ रही हैं, तो हमने आके क्या यानी करना है, पुलिस वाले इतनी क्यों एफर्ट करते हैं। अच्छा हुआ क्या है, जो अहम चीज है जो आपके सामने रिपोर्ट करनी है। अलीमा खान साहबा इस्लामाबाद से आई, क्योंकि हमारे साथ ही वो हम भी थे, रिपोर्ट कर रहे थे। पिछला वीलॉग आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रखा, तो शाखाना 2 के अंदर बरीयत के हवाले से समाअत थी, वो जो कुछ जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनाज की अदालत में हुआ, उन्होंने कहा कि हम देख लेते हैं, वो हम आपके सामने रिपोर्ट कर चुके हैं। तो वो वहां से निकली इस्लामाबाद से रावलपिंडी, और रावलपिंडी से अडियाला रोड पर दागल नाके से पहले ही अब अलीमा खान को रोक लिया जाता है। एक कब्रिस्तान है और वो बड़ी थोड़ी मुनासिब जगह नहीं है, वहां पे डेंगू मच्छर वगैरह भी होता है और वो खास इंतजाम नहीं होते। तो अलीमा खान को वहां पे पुलिस की जानब से रोक लिया गया, तो उन्होंने गाड़ी अपनी टर्न की और वो वापस होते हुए जो गोरखपुर नाका है, वो वहां से जो पुरानी जगह है जहां पे अक्सर अलीमा खान साहिबा आके अडियाला के बिल्कुल करीब, यानी अडियाला की दीवार के करीब आकर बैठा करती हैं, तो इस वक्त वो वहां पर पहुंचने में कामयाब हो चुकी हैं। बहरहाल आगे आपको हमने मनाज़र दिखाने हैं कि यहाँ पे शेख रशीद साहब पहुंचे, उनकी जानब से क्या गुफ्तगू की गई, अलीमा खान साहिबा की जानब से क्या गुफ्तगू की गई, और यहाँ पे इस वक्त पुलिस की और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। खुद वो सीधी सड़क से आ गए, हम पता नहीं कहाँ टूटी हुई सड़कों से घूम के वापस आए, तो वो भी यहीं खड़े थे। बीच में दरमियान वाले रास्ते पर पुलिस खड़ी की हुई थी कि यहाँ से ना निकल आए आप। तो हम
क्या कोई मुजरिम है, कोई गलत काम कर रहे हैं, हमने यहीं तक पहुंचना था, 400 पुलिस वाले खड़े कर देते हैं। उनको किस चीज़ का डर है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं पाकिस्तान के, वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लाखों लोगों के नुमाइंदे हैं। अगर वो आ जाए, वो कैसा जुर्म कर रहे हैं कि वो अपने मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। और आपको पता है मंगल वाले दिन पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, तो आप उसके रास्ते में पंजाब पुलिस आके खड़ी हो जाए कि जी पंजाब के अपोजिशन के मेंबर्स नहीं आ सकते, हालांकि वो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, और असली नुमाइंदे जो है पाकिस्तान के वो नहीं आ सकते, अपने मुल्क के अंदर फिर नहीं सकते। तो आप हालात तो आपके सामने ये देखें, बेचारों को बाकायदा पूरा गैर बना के खड़ा किया हुआ है, जैसे कि पता नहीं कोई दहशत गर्द आ रहे हैं। अपने लोगों के साथ ऐसे तो नहीं किया जाता। ये किस किस्म का हम अपने मुल्क को क्या बना रहे हैं? अच्छा। और कभी आए हैं कोई लोग, आज जब आते हैं पार्लियामेंटेरियंस, वो आके यहाँ असेंबली लगाते हैं, रेजोल्यूशंस पास करते हैं, वो उन्होंने आज तक क्या किया है जिसकी वजह से आप राइट गियर के अंदर लोगों को यहाँ पे लेकर आए? आज तक वो इतनी तमीज़ से आराम से आते हैं, जहाँ ये रोकते हैं लोग, हम भी रुक जाते हैं, वो भी लोग रुक जाते हैं। तो ये उनकी तैयारी में है। देखें बेचारों को 50, 30, 40, 50 बंदे खड़े किए हुए हैं राइट गियर में, उनके साथ भी ज्यादतियाँ। देखो हम 4 खवातीन बैठी हैं, लेकिन 50 बंदे इन्होंने सामने खड़े कर दिए हैं तैयार करके। हमने क्या करना, हम तो हमेशा आपको पता है यहीं आके बैठते हैं। तो फिर क्या ऐसा प्रेशर है? वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि अलीमा खान हमें बहुत भगाती हैं। अभी हम इधर सुकून से खड़े हुए थे, कह रहे हैं पता नहीं किधर से आएंगी, हम कभी इस नाके पे जाएंगे, कभी उस पे जाएंगे। तो क्यों आप नहीं, भगा रही हैं पुलिस वालों को? क्योंकि हम यहाँ लोकल है ना। देखें हम 2 साल से, हमारा अडियाला तो हमारा दूसरा घर है, तो एक पिछले रास्ते से कच्चा रास्ता है। हमने कहा इस तरफ बैठते हैं, क्योंकि देखें ये हमें कब्रिस्तान पे खड़ा कर देते हैं। और वो पिछली दफ़ा लोगों को डेंगू हो गया था, वो कब्रिस्तान में इतना मोटा मोटा मच्छर था, और आप लोगों को सबको, हम सब के लिए वो मच्छर काफ़ी जहरीले किस्म के थे। तो हमने कहा हम यहाँ अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ खुद ये सीधी सड़क से आ गए सारे पुलिस वाले। नहीं, और हम गलियों में खड़े किए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम इधर खड़े रहेंगे अब 2 में, अलीमा खान पता नहीं किधर से आ जाएगी। नहीं, तो हम वो कोई छोटी गली से आ गए, जी जी। हमें अपने रास्ते आते हैं। आपके सामने जो है पूरी फोर्स, अब तो आप 50 कह रही थी, ये तो 100 से भी ज्यादा बन गई है। क्यों इनको बेचारों को खड़ा कर दिया? मैम ऐसा क्या ज्यादती है, क्या पर pressure है? गर्मी में ज्यादती है। पता नहीं क्या पता अरेस्ट करना, अरेस्ट वारंट तो है ना। अच्छा ये मैम, अब ये कब तक चलता रहेगा ये इसी तरह का सिलसिला? आखिर ये कहीं पे जब तो तक जाके इमरान खान रिहा नहीं होते, तो इमरान खान कैसे रिहा होंगे अब? जब हम उनको रिहा करवाएंगे। लेकिन वकला तो ये भी कहते हैं कि अगर उनकी सारी केसेस में ज़मानत हो जाती है, उनके सारे केसेस में रिलीफ मिल जाता है, तो फिर भी इमरान खान की रिहाई मुश्किल है। क्यों? क्योंकि प्रेशर में तो वो लोग हैं जो इंसाफ नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सख्त प्रेशर है इस वक्त। देखिए जब आप इंसाफ नहीं देंगे, कितने जज हैं जो पीछे हट गए हैं, बहुत ज़बरदस्त जजेस हैं, उन्होंने बड़ा प्रेशर लिया है, बड़ी धमकियाँ देखी हैं, बड़े उनके ऊपर थ्रेट्स आई हैं उनको, उसके बावजूद जजेस खड़े हुए हैं। हम इमरान खान बारी बारी कहते हैं उन जजेस को हीरो माने जिन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया, लेकिन इंसाफ के साथ दिया, इंसाफ का साथ दिया। तो जो थोड़े बहुत जजेस हैं वो भी अंडर प्रेशर है। तो ये लोग, कोई भी ये प्रेशर अब सस्टेन नहीं करेगा। कितनी देर तक वो जुल्म करेंगे, कितनी देर तक वो गलत जजमेंट्स देंगे। जजमेंट एक दफ़ा जो जज दे देता है ना, उसके रिकॉर्ड से तो नहीं कही जाएगी ना। जब सारा केस के अंदर पता है कि ये बेगुनाह है, आज वो थोड़े अरसे के बाद जब वो टाइम गुजरेगा, तो उनके बच्चे, उनके आगे, इंसान अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करता है, क्या पता बच्चों को शर्म आए कि वो नाम नहीं हट सकेगा कि नाजायज़ सज़ा इमरान खान को हमारे वालिद ने दी थी, या हमारे दादा ने दी थी, या हमारे नाना ने दी थी। ये तो रिकॉर्ड से नहीं जाएगा ना। तो इसलिए किसी ना किसी वक्त पे तो कोई खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैंने इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं। तो उम्मीद नहीं ख़त्म करनी चाहिए, हमें उम्मीद है। देखें पुलिस वाले बेचारे भी, उनके साथ भी ज़्यादती होती है, वो भी हमारे से ज़्यादा मजबूर तो वो हैं जिनको धूप में खड़ा कर देते हैं। हमारा क्या, हम तो छाँव में आके बैठ के, मौसम अच्छा हो गया, हमने तो यहाँ बड़ी गर्मी देखी हुई है। मैडम आप सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे,
वहाँ पे जो केस लगा हुआ था खान साहब का, उस हवाले से क्या अपडेट आई है? और अभी तक सलमान सफदर अभी साहब तक को उसकी जो उम्मीद अपडेट थे- नहीं आई है, नहीं उसकी जजमेंट नहीं ना नहीं ही पता तारीख चला। दी गई है गैर और मुइना मुद्दत- उसने कहा था नोटिस दूंगा। जी जी नोटिस का कहा था। नोटिस तो कल के लिए देना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने वो मुलतवी हो गई है, गैर एक ही मुइना लफ्ज बोला कि हम देख लेते हैं। अच्छा अब वो पत्नी कब तक देखेंगे। क्या करें, लेकिन उनकी एंड आ गई है, इमरान खान की तो नहीं। इमरान खान ने तो सामना किया अपने सारे केसेस का। ये मनाजर आप देख सकते हैं, अलीमा खान ने पुलिस को चकमा देते हुए दूसरी तरफ से यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। पहले दागल नाके पर कब्रिस्तान के करीब अलीमा खान साहिबा को रोका गया था और मैंने आपको बताया था कि वो दूसरे नाके से जो है वो इस्लामाबाद वाली साइड से जो है वो आने की कोशिश करेंगी ताकि एक साफ़ जगह कम से कम उन्हें मिल सके। तो इस वक्त अलीमा खान साहिबा यहाँ पर पुलिस को चकमा देते हुए अडियाला के इंतहाई करीब पहुँच चुकी हैं, क्योंकि पुलिस वाले दूर रोकने की कोशिश करते हैं। जी इस वक्त आप ये मनाजिर देख रहे हैं, पुलिस की यहाँ पे दौड़े लग चुकी हैं। अलीमा खान की जानब से पुलिस को चकमा दिया गया है। पुलिस वालों ने यहाँ पे अलीमा खान साहिबा को रोकने की कोशिश की और अलीमा खान अब पिछले गेट से अडियाला जो है वो पहुँच रही हैं। तो यहाँ पे इस वक्त पुलिस ने बड़ी तेज़ी के साथ मूवमेंट शुरू कर दी है और पुलिस की जो आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में नफरी तो मौजूद है, लेकिन इस नफरी की अब दौड़ें लग चुकी हैं। इस वक्त आप मनाजर देख रहे हैं, एक तरफ तो अलीमा खान को यहाँ पे पुलिस ने रोक रखा है, दूसरी तरफ शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद यहाँ पर पहुँच चुके हैं। शेख रशीद साहब इस वक्त मीडिया के सामने पहुँच चुके हैं। आप ये मनाजर देख रहे हैं कि एक तरफ तो आप देख रहे हैं बड़ी भारी नफरी, पुलिस की भारी नफरी, ये आप देख रहे हैं। मेरे ख्याल से GHQ हमला केस की समाअत ख़त्म हुई है और इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी के जज जो हैं वो वापस निकल रहे हैं। ये आप पुलिस की सिक्योरिटी की भारी नफरी और हुटरों की आवाज़ें सुन रहे हैं। उस तरफ शेख रशीद साहब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मुलजम को अंदर कार्रवाई में, जेल के अंदर की कार्रवाई में शामिल होने नहीं दिया गया और अभी जज साहब भी आपके सामने चले गए हैं और आज कार्रवाई बेमानी थी और अगली तारीख भी जो है वो अडियाला जेल में पड़ेगी और नोटिफिकेशन बता दिया गया है कि नए नोटिफिकेशन के तहत अब ये कार्रवाई जो है अडियाला जेल में हुआ करेगी, बाहर नहीं हुआ करेगी। तो शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह यहाँ पर पहुँचे थे और इस वक्त शेख रशीद जो हैं वो अपनी गाड़ी में वापस निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज उन्हें अडियाला के अंदर समाअत में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। आप देख रहे हैं दूसरी तरफ पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है।